राहुल गांधी ने अपने सबसे सबसे जो क्या कहेंगे उनको, सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट जो हैं डी के शिव कुमार और रेवंत रेड्डी, इनको जिम्मा दिया है। डी के शिव कुमार कर्नाटक साध रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, डी के शिव कुमार आंध्र प्रदेश साध रहे हैं, जगन मोहन रेड्डी को भी साध रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू को भी साध रहे हैं। और दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि रेवंत रेड्डी को नॉर्थ ईस्ट उसको साधने का जिम्मा दिया गया है, क्योंकि अभी कांग्रेस अपने पुराने साथियों को साथ लाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी आ गई हैं, एनसीपी तैयार बैठी है। अब नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत से ऐसे लोग, बहुत से क्या, ज़्यादातर ऐसी सरकारें हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जो कांग्रेस ही हुआ करते थे, कांग्रेस के साथ थे। तो मैं इसलिए इस बात कर रहा हूँ कि कल या परसों हाल ही में रेवंत रेड्डी की हैदराबाद में मुलाकात होती है मेघालय के सीएम कोनार्ड संगमा से। कोनार्ड संगमा कौन? पीए संगमा के बेटे। पीए संगमा कौन? कांग्रेस के पुराने नेता, स्पीकर भी रहे हैं। वो जब शरद पवार वगैरह अलग हुए थे तब वो भी अलग हुए थे, तब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। तो नेचुरल है कोनार्ड संगमा के लिए कांग्रेस के साथ जाना। तो कोनार्ड संगमा के जरिए रेवंत रेड्डी नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का रास्ता बना रहे हैं। यानी कि दक्षिण में आपने किला फतेह कर लिया, दक्षिण में आपने घेराबंदी कर ली, अब आप नॉर्थ ईस्ट में घेराबंदी करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जल्दबाजी में नहीं कुछ खाना चाहते, जल्दबाजी नहीं करना चाहते, वो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। दक्षिण के बाद नॉर्थ ईस्ट के बाद सेंट्रल भारत नहीं जाएंगे, वो नॉर्थ ईस्ट के बाद आएंगे वो उत्तर भारत, खास करके कश्मीर, पंजाब अगर कांग्रेस, इसलिए पंजाब को लेकर राहुल गांधी इतने सीरियस है, इसलिए पंजाब को लेकर कोई भी चीज़ ढीला नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि जिस दिन पंजाब कांग्रेस के हाथ आ गया तो जम्मू कश्मीर तो वैसे ही उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस के पास है। तो आपने इधर दक्षिण सील किया, उधर आपने नॉर्थ ईस्ट को भी दीवार खड़ी कर दी, इधर उत्तर भारत में यहाँ से कर दी। फिर बचता है घूम फिर के बीच का जो हिंदी पट्टी वाला, और हिंदी पट्टी वाले में सबसे बड़ा दाव राहुल गांधी का है राजस्थान। सचिन पायलट को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और वो डिजर्व भी करते हैं। अगर राजस्थान कांग्रेस के हाथ आ गया, सोचिए गेम पलट जाएगी। पर उसके बीच में एक ऐसी उम्मीद राहुल गांधी पाल रहे हैं, जो उनके नज़दीकी लोग बता रहे हैं कि जिसको लेकर डाउट तो है लेकिन होप भी है राहुल गांधी को, और वो है उत्तर प्रदेश। राहुल गांधी को कहीं ना कहीं अभी भी विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी तरह से मायावती, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तीनों एक साथ आ जाएं तो बीजेपी को हराना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर मायावती नहीं भी आती तो भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कॉम्बिनेशन बीजेपी को हरा सकता है। ये उम्मीद राहुल गांधी बांधे हुए, और अगर इस उम्मीद को कहीं सच के पंख लग गए तो आप सोचिए 1-1.5 साल में चीज़ें कहाँ से कहाँ हो जाएगी। और लेकिन इस बीच हमारे और आपके जनादेश को सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। उसके बाद उम्मीद तो नहीं बचती है कि चुनाव के ज़रिए इस सरकार को या इस मौजूदा शासन को सत्ता से बाहर किया जाए, लेकिन उम्मीद छोड़नी भी नहीं चाहिए। बुजुर्गों ने कहा है कि जब उम्मीद छोड़ दे आदमी तो समझ लो अगर नहीं भी हारना होगा तो वो हार जाएगा। तो हम उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। हमें लग जाता है कि वक्त आएगा, लगेगा, लेकिन वक्त बदलेगा ज़रूर। चलिए यही सोच करके चलते हैं। तो शायद यही सोच राहुल गांधी भी लेकर चल रहे हैं, और शायद इसीलिए राहुल गांधी पे हम इतनी बात करते हैं, क्योंकि उस आदमी से, सही मैं आपको बताऊं, उस आदमी की मैं बात क्यों ज़्यादा करता हूं, क्योंकि इस नेगेटिव माहौल में भी वो एक आदमी है जो थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी जिससे मुझे मिलती है, जिससे एक उम्मीद बनती है। शाम के वीडियो में भी मैंने बताया था कि उम्मीद बनती है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ बदलेगा ज़रूर। अब जाहिर सी बात है, वो शख्स अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग तरह के जितने इश्यूज़ हैं, सब इश्यूज़ पे लड़ाई लड़के देश की जनता को झकझोरने की कोशिश कर रहा है। दरअसल
ये बात तो वो भी समझ गए हैं कि अब पार्टियों के चुनाव लड़ने से, पार्टियों के लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब अगर फर्क पड़ेगा तो सिर्फ तभी पड़ेगा जब जनता ये लड़ाई लड़ेगी। जब तक जनता नहीं समझेगी कि ये देश को बर्बादी से अगर कोई बचा सकता है तो वो खुद है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कभी ओबीसीज की बात करके, कभी जातीय जनगणना की बात करके, कभी किसानों की बात करके, तो कभी युवाओं की बात करके, कभी स्टूडेंट्स की बात करके, कभी जेनजीज के इशू उठाकर, कभी पेपर लीक उठाकर, इन सब को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी झकझोरना चाहते हैं, इस देश की जनता को झकझोरने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक फ्रंट पे लड़ाई चल रही है, दूसरे फ्रंट पे क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, तो राजनीतिक दावपेच भी नहीं भूल सकते। राजनीतिक दावपेच मतलब वो नहीं जो बीजेपी या संघ करते हैं, जो राजनीति में होना चाहिए वो सारी चीज़ें। अब इस वक्त खुलेआम खुला खेल फर्रुखाबादी का बीजेपी कर रही है कि इसके तोड़ के उधर, उसके तोड़ के इधर, इस पार्टी को ख़त्म करो, उस पार्टी को ख़त्म करो। ये खुलेआम हो रहा है और इस देश की जनता देख रही है, समझ भी रही है। अब तो संघ के, बीजेपी के लोग भी खैर इस चीज़ को लेकर अब थोड़े से बैकफुट पे दिखते हैं। उन्हें भी चीज़ें जो है ना इतनी ओपनली होती हुई जो बेशर्मी दिख रही है, उससे कहीं ना कहीं एक मायूसी ज़रूर हुई है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ और कहानियां बुन रहे हैं। बीजेपी पर्दे के आगे सब कुछ कर रही है, इसके काट के तौर पे, इसके जवाब के तौर पे पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है। और पर्दे के पीछे चलने का एक उदाहरण आपको मिला था कर्नाटक में, जब क्रॉस वोटिंग बीजेपी और जेडीएस से करवा दी डीके शिवकुमार ने। इसीलिए राहुल गांधी फैसले भी अब जरा तड़ातड़ ले रहे हैं और निडर फैसले ले रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी एक बार वीडियो में कहा था शायद कि इस देश में जो बदलाव अगर राहुल गांधी कुछ ला सकते हैं तो उसकी धुरी दक्षिण में है। ये बात वो समझ गए कि दक्षिण में उन्होंने क्यों अपने सबसे खास दोस्त, राजनीति में जिनको अपना सबसे खास दोस्त बड़ा भाई कहते थे स्टालिन, उनको छोड़ने में राहुल गांधी ने क्यों देरी नहीं लगाई, क्यों तुरंत उन्होंने विजय को पकड़ लिया, जबकि 5 ही तो विधायक थे। जहां इतने साल तक कांग्रेस बिना मंत्री पद के रही है, डीएमके के साथ रही है, तो और भी रह सकती थी, कोई दिक्कत नहीं था। डीएमके कोई ऐसी पार्टी तो है नहीं कि भाई जो खत्म हो जाएगी। स्टालिन जब तक हैं तब तक उस डीएमके पार्टी को कोई नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, वो खड़ी रहेगी। लेकिन उन्होंने तुरंत विजय को चुना। इसके पीछे बहुत बड़ी एक उनकी सोच, मुझे ऐसा लगता है सोच है कि अपने स्टालिन जैसे दोस्त को उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि केरल उनके हाथ में, कर्नाटका उनके पास, तेलंगाना उनके पास, तमिलनाडु किसी भी हाल में वो छोड़ना नहीं चाहते थे। तमिलनाडु में कुछ भी ऐसा नहीं चाहते थे कि जहां बीजेपी कुछ खेल कर जाए। वो कोई ऐसी सिचुएशन चाहते ही नहीं थे जहां विजय या एआईडीएमके एक साथ मिल जाए या बीजेपी उसमें कहीं घुस जाए। उन्होंने तुरंत उस छोटे से छेद को भी सील कर दिया। रही बात आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में इस वक्त हैं चंद्रबाबू नायडू, लेकिन ये अब माने या ना माने, नायडू के बेटे भी नहीं मान रहे, टीडीपी के लोग भी नहीं मानते, लेकिन आए दिन जो खबरें आती हैं कि चंद्रबाबू नायडू एनडीए से, बीजेपी से थोड़े नाराज़ हैं, चंद्रबाबू नायडू बीजेपी की जो प्रेजेंट पॉलिटिक्स के स्टाइल है उससे अनकंफर्टेबल है, चंद्रबाबू नायडू की इससे मुलाकात हो रही, चंद्रबाबू नायडू की इससे मुलाकात हो रही। अब ये जो आए दिन खबरें आती है और उसके बाद उन्हें डिनाई किया जाता है, तो भाई साहब बिना आग के तो कहीं धुआं उठता नहीं है ना। समाजवादी पार्टी का ये कहना, खासकर अखिलेश यादव का, कि उत्तर प्रदेश शायद इस देश के आखिरी लेजिटिमेट चुनाव हो सकते हैं, वो उन्होंने यूं ही डर के मारे या फ्रस्ट्रेशन में या कहने के लिए नहीं कह दिया। उस बयान का संदेश उत्तर प्रदेश के गांव देहात तक पहुंचा है। उत्तर प्रदेश में गांव देहात में ये बात पे चर्चा हो रही है कि वाकई में ही जिस तरह से दिल्ली में खुला खेल हो रहा है, जिस तरह से लोगों को इधर से उधर से इधर किया जा रहा है, जिस तरह से सरेआम आरोप लग रहे हैं कि इतने करोड़ दिए जा रहे हैं, इतने करोड़ दिए जा रहा है, उसका डिनाइल भी नहीं आ रहा, तो क्या उत्तर प्रदेश वो राज्य बनेगा जो इस देश का भविष्य तय करेगा? ये अपने अखिलेश यादव के उस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय है। आप ये मानिए, जो यूं लगता है ना कि बीजेपी गलती कर रही है अभी,
कि बीजेपी को यूं लग रहा है कि चाहे अखिलेश हो चाहे ये राहुल गांधी हो, ये ऊपरी ऊपरी राजनीति कर रहे हैं। लेटेस्ट जो मुद्दा होता है उस पर उछलते हैं, उसको उछालने की कोशिश करते हैं। बीजेपी हेडलाइन बदल देती है, कुछ और कर देती है, चीज़ें छुप जाती है। नहीं महाराज, उत्तर प्रदेश में महाराज, उत्तर प्रदेश के साथ एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा है। बीजेपी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश से है, क्योंकि अगर 91 में वो राम मंदिर मुहिम शुरू नहीं हुई होती तो बीजेपी जो 2 सीट पे पहुंच गई थी तो वो 10 तक ही पहुंच पाती। उसके बाद उसी राम मंदिर के वादे ने सत्ता तक पहुंचाया। बेशक अयोध्या ने हरा दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के नाम पर हमेशा बीजेपी ये बांटती है कि हमने राम मंदिर बनाया। अब उसी राम के नाम की चोरी हो रही है, उसी राम मंदिर में चंदा चोरी हो रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये हो क्या रहा है। अब तो लोग ये कहने लगे हैं, मुझे खुद ही मिले 2-3 लोग, कि जो वो राम मंदिर जब बना था तो बहुत से लोगों ने गुप्त चंदा दिया था, बहुत चंदा इकट्ठा किया गया था, हम सब ने दिया था चंदा, बहुत से लोगों ने दिया। अब तो लोग कह रहे हैं कि हमारा वो चंदा पहुंचा भी वहां तक कि नहीं पहुंचा, या जो इकट्ठा करने वाले थे वही लपेट गए। जब ऐसी चर्चा लोग करने लगे तो सोचिए ना, फिर इसका मतलब लोगों के दिल में आशंका तो है। और लोग, न सिर्फ पत्रकार या न सिर्फ जानकार लोग ये कह रहे हैं, अब आम लोग भी ये चर्चा कर रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। और जिनको समझ में नहीं आता उन्हें ये लगता है कि शायद मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे और अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, उसकी तैयारी हो रही है। और कुछ कहते हैं कि नहीं, उससे आगे इस देश में बहुत कुछ बदलने वाला है, उस चीज़ की तैयारी हो रही है। तो लिटमस टेस्ट वाकई में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। अगर उत्तर प्रदेश में चीज़ें वैसी ही हुई जैसे अब तक विधानसभा चुनाव में होती है कि उम्मीद किसी और के जीतने की होती है, जीत कोई और जाता है, तब तो वाकई में बड़ा खेल है। नहीं तो चीज़ें अगर ठीक से चली तो राहुल गांधी की उम्मीद सच में बदल सकती है। फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान ये गए तो बाकी छीनने में वक्त नहीं लगेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।